स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं और इस समय स्टूडेंट्स की दो कैटेगरीज बन गई हैं। एक वो जो पूरे साल मस्ती करते हैं, जो बड़ी कम पढ़ाई करते हैं, पूरे साल अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो बड़ी लगन से पूरे साल मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, जिनकी एक एक टॉपिक पे अच्छी कमांड होती है, वो अच्छे से रिवीजन करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। आखिर कहां उनसे चूक हो गई, वो कहां गलती कर बैठे, आखिर वो कहां लैग कर गए? दोस्तों, आज मैं आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, जो बड़ी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं और उनको पता नहीं चलता, और इन सब मिस्टेक्स का खामियाजा उनको एग्जाम्स में भुगतना पड़ता है और नतीजा उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इस सब पे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं और आपको मैं एग्जाम टिप्स देने जा रहा हूं। अगर आपने ये टिप्स अपनाई, इन पे वर्कआउट किया, तो स्टूडेंट्स आप ये मान के चलो आपके जो परसेंटेज है वो 80, 85, 90 या इससे भी ज्यादा आने के बड़े अच्छे चांस हो जाएंगे। नंबर 1, मान लीजिए कल आपका एग्जाम है। हम देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे पूरी रात पढ़ देंगे, सुबह 4-5 बजे तक पढ़ेंगे, एक आधा घंटा या 2 घंटे वो नींद लेकर वो फिर उठेंगे और सीधा एग्जाम देने चले जाएंगे। जब क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में आता है तो उनको लगता है ये सारा उन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा, वो लिख नहीं पा रहे, रिकॉल नहीं हो पा रहा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बता दूं, जो स्लीपलेस ब्रेन होता है उसकी रिकॉलिंग पावर नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि आप सोए नहीं होते, आपका ब्रेन थका हुआ है, फैटीग है। तो स्लीपलेस ब्रेन, थके हुए ब्रेन की रिकॉलिंग पावर बड़ी कम होती है, जिसका नतीजा सीधा सीधा आपकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा, नतीजा आपके मार्क्स, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, आप आज ज्यादा से ज्यादा 12, 1 या 2 बजे तक पढ़ें। उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ घूमें, वो दोस्त जिनकी सोच कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो, उनके साथ घूमें। घर में बैठें, आप टीवी देखें, जैसे एनिमल प्लेनेट हो गया, डिस्कवरी चैनल हो गया। आप आराम करें, मेडिटेशन करें और कल सीधा आप एग्जाम सेंटर जाएं और आप अच्छे से एग्जाम दें। क्योंकि जब आप रात को 7-8 घंटे स्लीप करेंगे, नींद लेंगे, आपको फ्रेश महसूस होगा। यू विल फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब आप फ्रेश होंगे तो आपके ब्रेन की रिकॉलिंग पावर भी बड़ी अच्छी होगी। जब आप सीधा एग्जाम सेंटर जाकर एग्जाम देंगे, आप अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे, जिसका नतीजा आपके मार्क्स अच्छे होंगे और नेचुरली आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो आपने एक दिन पहले 12, 1 या 2 बजे तक पढ़ना है, रात को नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप रात को पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जितनी आपने मेहनत की है उसके मुताबिक वो अच्छा नहीं होगा। नंबर 2 पॉइंट, मान लीजिए आपने रात को बड़ी अच्छी स्लीप की, 7-8 घंटे जो आप सोए, सुबह उठे, तो हम देखते हैं जब बच्चे एग्जाम देने जा रहे होते हैं या स्कूटर मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं या इवन अपनी गाड़ियों में या बसेस पे बैठे होते हैं, तो उन्होंने बुक्स खोली होती हैं, वो रिवाइज कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपने नहीं करना। मैं बताता हूं इसके पीछे कारण क्या है। आप रिवाइज कर रहे होते हैं, ये तो बात सही है कि आप 100% जो सिलेबस है, जो आपको एग्जाम में आना है, वो तो आपसे रिवाइज नहीं होगा। आप थोड़ा करेंगे। जब आपने थोड़ा किया तो आपके ब्रेन वो चीज हो गई साइकोलॉजिकल, एक आपके ब्रेन में ये आ गया, यार हमने तो थोड़े ही क्वेश्चन जो है वो रिवाइज किए हैं, बाकी तो रिवाइज नहीं किए। अगर वो आ गए देन व्हाट? तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे हावी हो गया, जिसका आपको पता नहीं चला। जब ये प्रेशर हावी हो गया
तो आपको बिना पता चले आपकी प्रोडक्टिविटी पर वो कहीं ना कहीं असर डालेगा। नतीजा, आप अंडर स्ट्रेस आ गए, आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं होगा जिसके मुताबिक आपने मेहनत की है। ये आप बात लेके चलिए। तो आपने उस दिन रिवाइज नहीं करना, क्योंकि जब एक दिन पहले आपने 12, 1 या 2 बजे तक पढ़ाई की है, बाकी दिन पढ़ाई नहीं की है, तो सुबह उठकर भी आपने वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि आपने अच्छे रिवीजन कर ली होती है, आपने अच्छे से टॉपिक्स तैयार कर लिए होते हैं, आपने अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली होती है। तो फिर पढ़ाई उस दिन, एग्जाम वाले दिन, द डी डे, उस दिन कुछ टॉपिक्स को पढ़ने का कोई फन नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है। नंबर 3 पॉइंट हम देखते हैं, जब बच्चे एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, हाय हेलो होता है। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स ने आपको बोल दिया या आपसे पूछ लिया, यार आपने ये प्रश्न किए हैं। मान लीजिए अगर आपने नहीं किए तब भी आप अंडर स्ट्रेस आ गए। अगर आपने किए हैं या उसने कुछ और तरीके का आंसर लिखा है, आपका कुछ और है, तब भी आप उसका सुनकर अंडर स्ट्रेस आ गए। तो आपने उनसे इंटरेक्ट नहीं करना है। अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनको आप सीधा बोल दीजिए, आप कुछ भी बात करें, एग्जाम से रिलेटेड बात ना करें। आप एग्जाम्स के अलावा बात कर सकते हैं, बट एग्जाम के रिलेटेड आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ 2 चीजें होंगी, या तो आपने वो वाला क्वेश्चन रिवाइज नहीं किया होगा और उसने अगर बोल दिया ये तो पिछले 5 या 10 सालों से रिपीट हो रहा है, तब तो आप और अंडर प्रेशर आ गए। तो दोस्तों, आपने इंटरेक्ट नहीं करना है। अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप उनसे बोलिए, एग्जाम्स के अलावा आप कुछ भी पूछें, एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक आप नहीं पूछें। अगर आप ये करेंगे तो आप मान लीजिए आपका एग्जाम बड़ा अच्छा होगा। नेक्स्ट टिप, जब आप अगले दिन एग्जाम देने जाते हैं तो आप एग्जाम सेंटर 1 घंटा पहले पहुंचें। मान लीजिए आप घर से लेट निकलते हैं तो साइकोलॉजिकली आप पे ये प्रेशर बना रहता है कि अगर आप जाम में फंस गए, ट्रैफिक जाम में फंस गए, या आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो अगर आप लेट पहुंचे या पेपर स्टार्ट होने के बाद पहुंचे तो फिर क्या होगा? तो ये स्ट्रेस आप पे हावी रहेगा और इस स्ट्रेस का असर आपके एग्जाम्स पे झलकेगा। आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा, जिसका नतीजा आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने एग्जाम सेंटर 1 घंटा पहले पहुंचना है और इसके लिए आपने घर से पहले निकलना है। अगर आप एग्जाम सेंटर पहले भी पहुंच जाते हैं लेट निकलने के बावजूद भी, तब भी वो स्ट्रेस बरकरार रहेगा। तो बेटर ये है कि आप घर से पहले निकलें जिस दिन एग्जाम है, ताकि आप एग्जाम सेंटर आप इन एडवांस आधा या 1 घंटा पहले पहुंचे, तो जिसके कारण आप पे वो जो स्ट्रेस, अननेसेसरी जो स्ट्रेस आएगा वो नहीं आएगा, जिसका नतीजा आपका एग्जाम अच्छा होगा। आप एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, आपने क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू नहीं करना है। सरप्राइज कारण मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है और आप गो थ्रू करते हैं। मान लीजिए 100 में से 90 मार्क्स का आपको आता है और 10 मार्क्स का आपको नहीं आता है। जो आपको 10 मार्क्स का नहीं आता है, उसका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो आप पे इतना ज्यादा हावी हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज्यादा आप पे हावी हो जाएगा कि जो 90 आपको अच्छी तरह आता है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट उस 90 वाले पे पड़ेगा, जिसका नतीजा आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो बेटर यह है कि आप बिना गो थ्रू हुए आप एग्जाम करें। मान लीजिए आपने 90 वाला बड़ा अच्छा किया है, अगर आप पे स्ट्रेस नहीं है तो इसके बड़े ज्यादा चांस रहते हैं कि जो 5 या 10 मार्क्स का आपको नहीं आता है वो भी आपको रिकॉल हो जाए और आपका पेपर बड़ा अच्छा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, आपने गो थ्रू नहीं होना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टिप, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया, मान लीजिए उसकी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए,
सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अमूमन हम ये देखते हैं सेक्शन ए में 1 मार्कर होते हैं जिसमें 1 या 2 टेक्निकल वर्ड्स लिखने होते हैं और आपका आंसर हो जाता है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स उस एक मार्कर के लिए 2 से 3 लाइंस लिख देते हैं। वो 10 से 15 या 20 क्वेश्चंस होते हैं। नतीजा काफी ज्यादा समय स्टूडेंट्स का उन एक मार्कर क्वेश्चंस पे निकल जाता है। एंड में क्या होता है, 1 या 2 क्वेश्चन छूटने के आपके चांस हो जाते हैं, या आपकी स्पीड अच्छी है, अगर छूटते नहीं है तो जितना अच्छा आप लिख सकते हैं वो उतना अच्छा आप नहीं लिख पाते, तो नतीजा आपके मार्क्स अच्छे नहीं होते, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो क्या करना है आपने, जो एक मार्कर है उसमें 1 या 2 ही टेक्निकल वर्ड जिसकी वो डिमांड है वही लिखने हैं। कहा जाता है those who fail to plan they are planning to fail। तो आपने बड़ा अच्छा प्लान करना है। आपने जिस क्वेश्चन पे जितने मार्क का वो क्वेश्चन है, जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, उतना ही आपने टाइम उसको देना है, उतनी ही वर्ड लिमिट में आपने उस क्वेश्चन को लिखना है, उसका आंसर लिखना है। अगर आप उससे ज्यादा टाइम लिमिट उस क्वेश्चन में ले लेते हैं तो इसका प्रभाव बाकी के क्वेश्चंस पे पड़ेगा, आपके आंसर्स पे पड़ेगा, और नेट जो नतीजा होगा आपका आंसर जो है वो अच्छे नहीं होंगे, आपका रिजल्ट कम आएगा। नेक्स्ट टिप, डियर स्टूडेंट्स, जब आप आंसर्स लिख रहे होते हैं तो ये पूरी ट्राई करें कि उन आंसर्स में आप फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, मैप्स बनाएं और यहां तक कि उनके प्रॉपर कैप्शन लिखें। मान लीजिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आया है, तो आपने जब उसका डायग्राम बनाना है तो आप उसको उसमें माउथ जो हो गया, इसोफिगस, स्टमक, लिवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इत्यादि आप ये बनाएं और प्रॉपर कैप्शन लिखें। अगर आपको ज्योग्राफी में गुजरात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको पूरा इंडिया का मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ गुजरात का ही मैप बना के आए और वहां जो चीज पूछी है वहां मार्क करके आए। क्योंकि जब आप अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, प्रॉपर कैप्शन लिखेंगे, जो चेकर होगा वो ये समझ जाएगा कि आपको ये फलां क्वेश्चन अच्छे से आता है, आपकी अच्छी कमांड है, आपका इन डेप्थ उसमें एनालिसिस है, आपने बड़ी ज्यादा मेहनत की है, जो आपके उन आंसर्स में या डायग्राम में झलकेगा। तो ये बड़े ज्यादा चांस हो जाते हैं कि चेकर आपका आंसर ना पढ़ते हुए डायग्राम को देखकर ही आपको पूरे मार्क्स दे दे। तो दोस्तों, जो टॉपर्स होते हैं, ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, बड़े अच्छे से प्लानिंग करते हैं, तभी तो वो टॉपर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन टिप्स को मान के चलें, इन पे वर्कआउट करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एग्जाम बड़ा अच्छा होगा, नतीजा, आपके मार्क्स, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्रेन है 73% वाटर है। यस, हमारे ब्रेन का जो कंटेंट है वो 73% वाटर है। तो एग्जाम्स वाले दिन आपने क्या करना है, एक पानी की बोतल आपने अपने साथ रखनी है, उसमें आप ग्लूकोज डिसॉल्व कर लीजिए और बीच बीच में आप सिप वो लेते रहिए। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन डिहाइड्रेट नहीं होगा, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी। तो जिस ब्रेन में एनर्जी है वो डिहाइड्रेटेड नहीं है, हाइड्रेटेड ब्रेन है, तो आपका ब्रेन बड़े अच्छे से फंक्शन करेगा, बड़े अच्छे से काम करेगा, रिकॉलिंग पावर अच्छी होगी, नतीजा आपका एग्जाम्स अच्छे होंगे और आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। नेक्स्ट, द लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन इज द की टू गुड मार्क्स। यस डियर स्टूडेंट्स, जब आपका एग्जाम खत्म होता है तो आपने उसी समय आपका आंसर शीट चेकर को, इन्विजिलेटर को नहीं देनी है, आपने रिवाइज करना है। और इसके बड़े ज्यादा चांस रहते हैं कि 4 से 5 या इससे भी थोड़े से ज्यादा मार्क्स बढ़ने के चांस बड़े ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे।
डियर स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम लिख रहे होते हैं तो आपके ब्रेन ने कुछ स्पीड पकड़ी होती है, क्योंकि टाइम लिमिट का ख्याल रखना है। आपने उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपने पूरे आंसर्स लिखने हैं। जब ब्रेन आपका एक स्पीड पकड़ लेता है उस टाइम फ्रेम में, उस टाइम लिमिट में आंसर्स लिखने के लिए, तो जिस चीज में स्पीड होती है, द स्पीडी ब्रेन, स्पीड गलतियों को जन्म देती है। जब आप लिख रहे होते हैं, ब्रेन आपका स्पीड में होता है, तो कुछ माइनर मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं जिसका पता आपको नहीं चलता, क्योंकि ब्रेन आपका आंसर खत्म करने में उसका टारगेट रहता है, उसका पूरा फोकस रहता है। बुल्स आई, आपने वो आंसर खत्म करना है। उसमें क्या होता है, सिली मिस्टेक्स होने के बड़े ज्यादा चांस हो जाते हैं। जब आप आंसर्स पूरे खत्म कर लेते हैं, जब आपका पेपर फिनिश हो जाता है, तो आपके ब्रेन की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब उस जो स्पीड वाला ब्रेन नहीं होता है, रेस्टिंग ब्रेन, जब आप गो थ्रू करते हैं, तब आपको उन सिली मिस्टेक्स का पता चलता है। तो आप अगर वहां रेक्टिफाई कर जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप मान के चलिए 4 से 5 या कुछ ज्यादा मार्क्स 10 तक भी हो सकते हैं, थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपके मार्क्स, जो मिस्टेक्स आपसे अनजाने में हुई होती हैं, आप वो रेक्टिफाई करते हैं रिवीजन से, नतीजा आपके मार्क्स में बढ़ोतरी होती है, आपका रिजल्ट अच्छा आता है। तो देखा स्टूडेंट्स, हम कैसे सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता। तो ये टिप्स अगर आप ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो ये मेरी गारंटी, इट्स ए गारंटी बाय अमित लंगर, कि आपके मार्क्स बड़े अच्छे आएंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।